ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो रखा था और भारत में सभी जगह से इस वीडियो को सबको पसंद आया, तो सबकी मांग के अनुसार कुंडलिनी जागृति के बाद क्या होता है, यह वीडियो मैं यहाँ रखने जा रही हूँ। कबीर साहब ने कहा है कि सर्प सोने की सुंदरी आवे पास सुवास, जो जननी है आपनी कबहू न बैठे पास। यानी माँ भगवती चिति शक्ति भगवती देवी कुंडलिनी मनुष्य देह में सर्पिणी रूप में विद्यमान है। मैं तो कहती हूँ कि माँ भगवती कुंडलिनी कहो या भगवती स्वरूप श्री गुरुदेव या सिद्ध संतो, हर किसी जब कोई भी सिद्ध संत ध्यान में दर्शन देते हैं या हम कभी कभी बैठते हैं तो ऐसे एक सुगंध की लहर की आ जाती है, इसका अनुभव होता है। तो सर्प सोने की सुंदरी आवे पास सुवास, जैसे दर्शन देते हैं तो एक प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। जो जननी है आपनी कबहू न बैठे पास, जो समग्र ब्रह्मांड की जननी है, जो हमारी असल माता है, वो हमारे पास रहते हुए भी, हमारे अंदर होते हुए भी स्थूल रूप की माता की तरह कभी वो हमारे पास नहीं बैठती। ऐसे अब मैं कुंडलिनी जागृति के बाद क्या अनुभव होता है वो कहती हूँ। पहली बात तो ये है कि गुरुदेव जब सोहम मंत्र की दीक्षा देते हैं, इसी के साथ कुंडलिनी जागृति की साधना शुरू होती है। लेकिन पहला लक्षण है ध्यान की यात्रा अपने आप चालू हो जाती है। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप होता है। कुंडलिनी जागृति का पहला लक्षण शिष्य को समझ में आए या न आए, शिष्य को ये पता हो या न हो कि हमारे गुरुदेव ने हमको ये कुंडलिनी जागृत की है, समझ में आए या ना आए, लेकिन ध्यान की यात्रा अपने आप चालू हो जाता है। ये उसका पहला लक्षण। दूसरी बात, आंतरिक शांति का अनुभव होता है, अंतर से आनंद का अनुभव होता है, जो दुनिया में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि शांति के लिए सभी लोग बाहर शांति कर ढूंढते हैं, लेकिन जैसे नहीं कहते, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, जैसे घटघट राम है दुनिया देखत माही। इसीलिए शांति का अनुभव गुरुदेव की कृपा से कुंडलिनी जागृति के बाद अंतर ही होता है। और गुरु और शिष्य का संबंध एक अलग प्रकार का संबंध हो जाता है। जो गुरु को ऐसे शिष्य के प्रति एक प्रकार का प्रेम होता है, लेकिन शिष्य को भी समझ में आता है, वो चाहे पास रहे या दूर रहे, कि गुरु क्या है। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक शिष्य के लिए जानना यह बहुत कठिन है कि हमारे गुरुदेव क्या है। क्योंकि सभी जगह सभी लोगों ने देखा होगा कि स्थूल रूप से जो व्यक्ति गुरु के पास रहते हैं, कभी कभी वो गुरु को नहीं समझ पाते कि हमारे गुरुदेव इतने महान सिद्ध पुरुष हैं। जो ऐसे नहीं है कि मंत्र दीक्षा देते हैं समय ही गुरुदेव सोहम मंत्र का बीज का बोते हैं, कभी कभी तो इसके पहले ही बीज बो देते हैं दृष्टि से, और उसके बाद ऐसे जैसे चलो मैंने बीज बोया, उसके बाद दीक्षा देते हैं। तो जैसे दीक्षा के बाद पहले तो नाड़ी शुद्धि का कार्य होता है, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर ये शक्ति सहन ही नहीं कर पाता। कभी कभी एक एक सप्ताह तक नाड़ी शुद्धि, बुखार, ये सब रहता है। उसके बाद जैसे कभी कभी तो ये कुंडलिनी जागृति वाले लोग उसको पहले भी कभी कभी ऐसे बाह्य जगत में खुली आँख में सोनेरी बिंदुओं, तेजस्वी सोनेरी बिंदु के दर्शन होते हैं। आँख में से नील बिंदु बाहर आता है। मूलाधार से किसी को, हर एक को गुरुदेव उसकी पूर्व जन्म की साधना के अनुसार
कुंडलिनी जागृत करते हैं। सभी कुंडलिनी मेरे गुरुदेव नारायणदास जी महाराज भी कहते थे, और पंडित गोपी जी, गोपीनाथ जी, कविराज जी, ऐसे अनेक सिद्ध संत ने कहा है कि कुंडलिनी जागृति कोई भी साधक क्यों न हो, लेकिन कुंडलिनी जागृति के बाद भी सभी का मार्ग अलग ही होता है, और अंत में स्थिति तो एक ही होती है, लेकिन मार्ग अलग होता है। ऐसे खुली आँख में से नील बिंदु बाहर आता है। ऐसे जो हम गुरुपीठ स्थान बोलते हैं ये आज्ञा चक्रों को, तो गुरुपीठ स्थान में जैसे सूर्य होता है ना, उसी तरह प्रकाश का दर्शन होता है। सहस्त्रार में प्रकाश का दर्शन होता है। सहस्त्रार में कभी कभी जो अंतिम स्थिति है ओमकार, नीले रंग का ओम, उसका दर्शन होता है। मैंने अगले वीडियो में भी कहा था, जैसे अलग अलग पर्वत, गिरनार, कैलाश, ये सब का दर्शन होता है। साथ में वहाँ के देवी देवता के भी दर्शन होते हैं। शुरू में अलग अलग प्रकार के नाद के अनुभव होते हैं, लेकिन जब कभी कभी तो मेघ गर्जना वाला नाद होता है ना, वो ऐसे तो ठंडी की सीज़न हो या गर्मी की सीज़न हो, लेकिन जब मेघ गर्जना का नाद का अनुभव होता है तो जैसे घर में बैठे हो या रूम में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि बाहर तो ज़ोर से बारिश आ रही हो, ऐसे बिजली का कड़ाका बोलते हैं ना, उसी प्रकार, लेकिन वो अंदर होता है। ये मेघ गर्जना का नाद है। उसी प्रकार अलग अलग नाद का अनुभव होता है, अलग अलग प्रकार की सुगंधना का अनुभव होता है। ध्यान में बैठने के लिए हमेशा संधि का समय पसंद करने को बोलते हैं। ऐसे उसके बाद को जो भी एक आदत बन जाती है गुरु कृपा से, तब कोई भी समय बैठो, लेकिन संधि समय रात के 12 बजे का समय वो उत्तम है। गुरुदेव भी कहा करते हैं कि उसी समय अनेक सिद्ध पुरुष अवकाश गमन करते हैं। तो अवकाश गमन के समय जब हम यहाँ ध्यान में बैठे होते हैं तो किसी सिद्ध पुरुष की कृपा उतर जाती है। उसी समय जैसे हमको सुगंध का अनुभव होता था तो गुरुदेव कहते थे तुरंत प्रणाम कर लेना, कोई भी सिद्ध पुरुष क्यों न हो। जैसे हमारा वांछन, हमको जो चीज़ पसंद होती है ना, वो बाहरी जगत से हमारा मन विमुख हो जाता है और हमको अंतर जगत में प्रवेश करने की, अंतर जगत के दर्शन करने की इच्छा तीव्र होती है। हाँ, संघर्ष बहुत आता है। गुरुदेव पूरे आसपास कैसे हम घर में रहे, एक रूम में रहे, आश्रम में रहे, मंदिर में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन कुंडलिनी जागृति के बाद गुरुदेव ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जैसे प्रपंच का वातावरण होता है, और साधक अपने आप जैसे गुफा में बैठा हो, इस प्रकार उसका अनुभव होने लगता है। एकांत आ जाता है, एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार तो मैं और माँ नारायणी ऐसे बैठे बैठे पुस्तक पढ़ रहे थे, तो माँ पुस्तक पढ़ रही थी, मैं सुन रही थी। तो अचानक माँ ने देखा कि पूरी मेरी सुषुम्ना, मूलाधार से सहस्त्रार तक की सोनेरी रंग की पूरी सुषुम्ना माँ ने खुली आंख में ही देखी, और साथ में अंगुष्ठ मात्र पुरुष का दर्शन, जो आत्मा का दर्शन कहते हैं, वो उन्होंने खुली आंख में ही देखा। उसके बाद जब हम नडियाद गुरुदेव नारायणदास जी महाराज से दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने हंसकर कहा, हाँ, मैंने ही ये दर्शन कराया है। शुरू में तो दूर दूर से जैसे अलग अलग प्रकार की आवाज़ का भी अनुभव होता है। और हाँ, मैं इस खास कहूँगी कि हठ योग में या जो हम प्राणायाम करते हैं, तो कुंडलिनी जागृति के बाद क्रियाएं, प्राणायाम, भस्त्रिका सब अपने आप होता है, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो भस्त्रिका जो होती है ना, वो पूरी श्वासोश्वास के साथ होती है। इसीलिए हम जो
ऐसे योगासन करते शरीर के लिए, मन के लिए, सबके लिए अच्छा है। लेकिन कुंडलिनी जागृति के बाद सभी क्रियाएं, लेकिन हाँ, वो भी गुरुदेव अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। कभी कभी अपनी जिह्वा जो होती है वो ऊपर तालवे में ऐसे चौंट जाती है, तो वो गुरुदेव कहते थे कि वो सहस्त्र को खोलने का मार्ग है। ऐसे छोटे बड़े बहुत अनुभव होते हैं और ध्यान अपने आप बढ़ता है। ध्यान को बढ़ाने के लिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। कुंडलिनी जागृति का मैं खास कहूँगी कि पहला लक्षण ये है, अपने आप ध्यान की यात्रा शुरू होती है। ध्यान करना और ध्यान होना दोनों बहुत अलग चीज़ है। और जैसे कभी कभी ज्योतियों की हारमाला दिखाई देती है, कभी कभी ऐसे हम घूमने जाते थे रात को में और माँ नारायणी खाने के बाद, तो खुली आँख में ही माँ देखती थी कि ऐसे सर्पिणी हमारे आगे आगे जा रही है। कभी लाइट के बल्ब का, जैसे बल्ब होता है ना, उसी प्रकार खुली आँख में ही ऐसे प्रकाश के दर्शन होते हैं। खुली आँख में ब्लू प्रकाश के दर्शन होते हैं। ऐसे कभी कभी शुरू में तो ऐसे जो अनुभव होता है ना, वो सूक्ष्म शरीर का अनुभव, सूक्ष्म शरीर जब हमारे शरीर में से, स्थूल रूप शरीर में से ऐसे बाहर निकलता है तो एक प्रकार का खिंचाव, जोरदार खिंचाव का अनुभव होता है। और शुरू में तो सूक्ष्म शरीर जो शरीर में से खींचता है ना, हम तो अपनी शवासन हो या बैठे हो, हम तो अपने पथारी पर ही होते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर जैसे 500 फुट के झूले झूलते हैं ना, उसी तरह आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। वो बहुत मज़े का अनुभव है, लेकिन शुरू में होता है ऐसे। ये मैं छोटा उदाहरण, छोटा दर्शन बताती हूँ कि शुरू में क्या होता है। ये सब तो बहुत प्रारंभिक दर्शन है। कुंडलिनी जागृति के बाद तो जितना वीडियो बनावो उतना कम है, क्योंकि कुंडलिनी जागृति के बाद गुरुदेव की कृपा से इतना अनुभव होता है कि कभी कभी कोई अनुभव का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसे कहीं दूर सिद्ध महात्मा बैठे होते हैं, उसकी जो मृत्यु आती है ना, तो वो देह छोड़ते हैं ना, तो उसका अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो आत्मा होता है, वो जो यहाँ से निकलता है ना और ऊपर तक जाता है, और ऊपर उसको कहाँ गति हुई वो भी ऐसे दर्शन होता है। ऐसे बहुत सारे दर्शन होता है। लेकिन ये किसकी कृपा से? तो गुरुदेव की कृपा से। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। तो कहाँ है न कि गुरु पारस को अंतरो जानते हैं सब संत, जो लोहा कंचन करे वे करी ले महंत। पारसमणि तो अपने स्पर्श से लोहे को सुवर्ण बना देती है, लेकिन गुरुदेव की तो हम व्याख्या ही कैसे करें? गुरुदेव को किसके साथ करें? क्योंकि मायापति की माया को दूर करने का काम एकमात्र गुरुदेव ही करते हैं। तो गुरुदेव की तुलना तो हम स्वयं भगवती से करें, ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति से करें, किससे करें? क्योंकि हमको जो दर्शन कराते हैं वो भी गुरुदेव की कृपा से ही होता है। तो गुरुदेव तो अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। बस इसके साथ ओम जय माँ। उसके बाद में कुंडलिनी जागृति का तीसरा वीडियो भी रखूँगी। ओम जय माँ अस्तु।